Revision of chapter number 1. देखो, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपको मैंने नंबर थ्योरी के बारे में जानकारी दी थी कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, कंपोजिट किसको कहते हैं, उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बाद हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल के बाद हमारे पास इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये जानकारी मैंने आपको दी थी। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. Even numbers that ends with the digit 2 4 6 8 or 0 means 2 4 6 8 10 12 14 16 and so on up to infinity. Odd numbers, basically all even numbers are divisible by 2. Odd numbers are the numbers that are not divisible by 2 or ends with the digit 1 3 5 7 or 9. तो आप इसको कह सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17. All these are odd numbers. Then we come to prime numbers. Prime numbers are those that are having exactly two factors, means the number itself and the one. सबसे छोटा प्राइम होता है 2. 1 कभी भी प्राइम नहीं होता. 1 is neither prime nor composite. 1 यूनिक नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है. तो 2 3 5 7 11 13 17 then 23 29 and so on. देखो, इन सभी नंबर्स को आप ध्यान से देखें यदि, तो ये सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो रहे हैं. कोई भी ऐसा नंबर इसके अंदर नहीं है जो कि और किसी नंबर से डिवाइड होता. हमारे पास यदि आप ध्यान से देखें इसके अंदर, तो जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं 2 को छोड़कर. लेकिन सारे ऑड प्राइम नहीं होते. ऑल प्राइम्स आर ऑड बट ऑल ऑड्स आर नॉट प्राइम. 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन है. प्राइम नंबर है ऐसा जो कि इवन है. तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है और वो है 2. कंपोजिट कौन से होते हैं? प्राइम से अलग जितने भी नंबर होते हैं वो सब कंपोजिट होते हैं 1 को छोड़कर. सबसे छोटा कंपोजिट होता है 4, उसके बाद 6, फिर 8. हाँ जी सर, प्राइम में 19 भी तो आएगा 17 के बाद. 19 में खा गया हूंगा ना. मेरे को भूख भी तो लगती है. आपको लगती है भूख? नहीं लगती है? मेरे को लगती है ना. मैं कभी कभी खा जाता हूँ एक आधा नंबर. कोई बात नहीं, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, क्या करूँ, मैं यही खाऊंगा. कंपोजिट आते हैं 4 6 8 9 then 10 then 12 then 14 15 in this way. All these are composite numbers. Then we come to integers. Integers कौन से होते हैं? जितने भी हमारे नेचुरल्स हैं with the help of with plus minus sign with 0, then 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 5 and so on. रैशनल कौन से होते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. याद रखना, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए. जैसे कि 1 अपॉन 2 -3/4 सिर्फ 7. ये रैशनल है नहीं है? सर है.
सर है क्योंकि इसके अपॉन में क्या है, 1। 1। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, कहते हैं ना सबका मालिक एक, एक। तो एक आ जाता है उसके अपॉन में, एटसेट्रा। इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं जो नंबर p अपॉन q में एक्सप्रेस नहीं करे जा सकते, वो इर्रेशनल में आते हैं, जैसे रूट वाले, √2, √3, √5 एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं हमारे पास, वो आते हैं इसके अंदर। एक तो सर्ड्स जो कि रूट वाले होते हैं, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके आगे डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अभी कैसे। फिर आते हैं रियल नंबर्स। याद रखना, सारे रेशनल और इर्रेशनल, सब रेशनल और इर्रेशनल को मिलाकर जो बनता है वो कहलाता है हमारे पास रियल नंबर्स। यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस सर। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप एक्सरसाइज निकालें एनसीईआरटी से 1.1, देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर 1.1। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा, इज जीरो अ रेशनल नंबर, इफ यस तो हाउ, इफ वेदर यू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और नॉट। तो आपने कहा, उसने पूछा क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो आपने कहा यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। फिर उसने पूछा कैन यू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो आपने कहा यस, वी राइट इट एज 0/1 where 1 is not equal to 0। ठीक है, जहां पर नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसने हमारे से कहा कि आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। दो आपको नंबर्स दिए जाएंगे और आपको उनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने होंगे। नंबर है हमारे पास 3 और 4। इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। एक वो जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम नंबर होता है, एक वो जिसके डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर होता है। तो एक सेम वाला बता देते हैं और एक अलग वाला बता देते हैं। आपको इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने, कितने भी मान सकता है वो, 2, 4, 6, 8, 5, 7, 9, कितने भी। ठीक है जी। तो आपको इन दोनों के बीच में निकालना है। आपने देखा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 है। तो ये बहुत आसान कैटेगरी होती है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। उसने आपसे कहा कि आपको इरेशनल नंबर इसके अंदर जो निकालने हैं वो 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इरेशनल नहीं, सॉरी, रैशनल नंबर्स निकालने हैं 6 आपको इन दोनों के बीच में। तो आपने क्या करा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दी। उसने आपसे 6 मांगे थे। 6 का सक्सेसर क्या होता है भाई? 7। 7। तो आप 7 या 7 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा आसान होता है कि हम मल्टीप्लाई 10 से या 100 से इस तरीके से करें। तो ये आपको मिल गया 30/10 और ये आपको मिल गया 40/10। उसने हमारे से 6 मांगे थे, तो हम कह देंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो वो आपके पास आ जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है, उसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, 5 आ रहा है दोनों के अपॉन में। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और आप उसके अंदर जितने रेशनल नंबर्स वो आपसे मांग रहा है वो फाइंड आउट कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स बेस्ड है। उसमें आपसे ये कहा गया पहले वाले के अंदर कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है?
तो आप कहेंगे नहीं, सॉरी, पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर नेचुरल होल नंबर है? हाँ, हर यस सर। नेचुरल होल नंबर है। अगर वो ये पूछता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या आंसर होता आपका? नो सर। नो नो। विच होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर? जीरो जीरो। वेरी गुड। अगला है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर इंटीजर एक होल नंबर है। बिल्कुल गलत। नो सर। -1 इंटीजर है मगर होल नंबर नहीं है। अगर वो कहता एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो क्या आंसर होता? यस। यस तो सर। ट्रू होता आंसर इसका। आगे कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। हर रेशनल क्या होल होता है? हाँ नो जी। सर नो सर नो नो, सर। रेशनल होल नहीं होता, हर होल रेशनल होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक सभी को? यस सर। यस सर चलिए जी, इसके बाद हम चलते हैं पहले एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। ध्यान दीजिए। उससे पहले आपको एक फ्लो चार्ट बता रहा हूं डेसिमल एक्सपेंशन का। सुनिए सर, क्या कहता है डेसिमल एक्सपेंशन में। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, और दूसरा हमारे पास होता है बेटे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, जिसे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी कह देते हैं। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, कहने का मतलब डेसिमल के बाद कहीं जाकर रुक जाते हैं, जैसे 2.45। तो ये स्टॉप हो गया आगे जाकर, ये कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सब रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। मींस वी कैन एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे ही जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, मतलब खत्म तो नहीं होते लेकिन रिपीट होते रहते हैं, जैसे 2.33333 इस तरीके से, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग है, जिसे आप 2.3 बार भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास ध्यान रखना रैशनल कैटेगरी में आता है। इसे भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब है। अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी मैंने इरेशनल की डेफिनेशन में भी बताया था आपको कि ये इरेशनल होते हैं, जैसे 1.30300300003 डैश डैश डैश। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो खत्म नहीं हो रहा और दूसरा रिपीट नहीं हो रहा। पहले 30 है, फिर 300 है, फिर 300 है, तो इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा। पहले कोई और नंबर था, फिर कोई और है, फिर कोई और है। तो ये हमारे पास इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखना, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास इरेशनल कैटेगरी में आते हैं। इस पर बेस्ड अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा कि दिए हुए नंबर्स को आपको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करना है और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन उसके अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट 36/100 लिखा है। डिवाइड आप सबको करना आता है, सिंपल डिवाइड कर लेना। यहाँ 0.36 आ गया तो ये स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको याद होगा मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि आप पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो और इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बना के देख लो। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो उस केस में टर्मिनेटिंग हो जाता है।
और अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर दिखाई दे जाए डिनोमिनेटर में तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। याद रहेगी बात, क्या होता है वो? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर कोई और फैक्टर आ जाता है तो। अब इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है और आपसे कह रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालनी है, और वो भी बिना डिवाइड करे। आप देखो 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 बार। चेक करना, यही है क्या? यस सर। यस अब सर। आपको 2/7 निकालना है, तो 2/7 निकालने के लिए आप उसे 2 इंटू 1/7 लिख लेंगे ऐसे। 2 ये रहा, 1/7 की वैल्यू रख देंगे 0.142857 बार। आप इन दोनों की उठा के कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो छोटे बच्चे को भी आती है करनी, तो आपको तो आती ही होगी, लिख देना यहाँ मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही 3/7, ऐसे ही 4/7, ऐसे ही 5/7 और ऐसे ही 6/7, इन सब की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा। यस यस सर। सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी। इसमें क्या कहा गया कि आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसमें आपको P/Q में एक्सप्रेस करना है। अब इसके अंदर आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं और आपसे कह रहा है इसे P/Q में कन्वर्ट करिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लिख लें AHD। AHD मतलब आया ही धरा। एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला पार्ट देखिए, लिखा है 0.6 बार। तरीका करने का सुन लें। आपने इसे लेट करा 0.6 बार को x के इक्वल आपको इसे मानना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, आप ये चेक करेंगे कि डेसिमल बार वाली डिजिट के पहले होना चाहिए। अगर वहां नहीं है तो आप पहले डेसिमल को वहां लेकर आएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप ये चेक करना है कि कितनी डिजिट के ऊपर बार है। हाँ भाई, कितनी डिजिट के ऊपर बार आ रहा है? 1। सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 10, ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, एक डिजिट इधर आ जाएगी 6.6 बार, इसे कहेंगे आप सेकंड। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी कि 10x 6.6 बार में से x 0.6 बार को आपको माइनस करना है। बोलो भाई, 10x में से x चला गया, 9। बार ये 6 बार डेसिमल के इधर वाला कैंसिल हो गया, खाली 6 रह गया। x की वैल्यू आ गई 6/9, यानी कि x आपके पास आ गया 2/3। ये P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। इसके साथ मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे पहले भी, अब भी आप इसके क्वेश्चन साथ साथ RS अग्रवाल से जरूर कर लेंगे। आज आपको करना क्या है वो सुन लें। होमवर्क के रूप में रिवीजन में आज आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 करनी है पूरी, और एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करने हैं। ठीक है, कल इसकी बची हुई 1.3 और 1.5 और 6 सब खत्म कर दूंगा, और साथ साथ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस परसों से करा देंगे हम आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रिवीजन क्लास में जरूर कराऊंगा, हर कैटेगरी का जो भी एग्जाम में आया है आज तक या आने की उम्मीद है। तो इसलिए आप लोगों को साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट करके चलना है, ताकि किसी भी तरह से किसी का कुछ रह ना जाए। क्लियर है सभी को? यस सर। यस बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।
सर नमस्ते।